दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पेपर 2 का 2012 पेपर 2 का फर्स्ट लैंग्वेज। पेपर फर्स्ट वाले में आप देखेंगे क्योंकि सीटेट ऑनलाइन है, क्वेश्चंस कहीं से भी कहीं मूव हो सकता है, इसलिए देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? पाठ्य पुस्तक के लिए सब मतलब जब चुनाव करोगे पाठ्य पुस्तक का सबसे इम्पोर्टेंस किसे दोगे? पाठों की संख्या, इसे हम कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। प्रसिद्ध लेखक की रचना, इसे तो और भी नहीं देंगे। इस तो एकदम बिल्कुल कतई नहीं देंगे। ऐसे पाठ जो बच्चे के संवेदना लोक के साथी बन सके, बिल्कुल सही। जो बच्चे के संवेदना और लोग के साथी बन सके इन द सेंस उनसे कनेक्टेड हो, उनके अनुरूप हो, उनके मन मस्तिष्क से जुड़ा, वास्तविकता से जुड़ा हो। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कर लोगे इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। 107 लेंगे। शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति जी का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक एक साधन है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, इसे हम मान सकते हैं। आगे और चेक करेंगे। अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाओं को मुहैया कराना, ये काफी बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे एक चीज इसका सत्यानाश कर चुका है, अपरिचित। जब अपरिचित परिवेश दोगे तो बच्चा क्या सीखेगा? कुछ ही नहीं सीख पाएगा। भिन्न परिवेश दोगे, उससे जुड़ा हुआ परिवेश देंगे। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। ये आंसर भी नहीं हो सकता है। पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना, ऐसा भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे, हम संसाधन देंगे, बाल साहित्य देंगे, ताकि बच्चे का पढ़ने के में रुचि हो और बच्चा पढ़ने में अपना बेस्ट करे। 108 लेंगे। दोस्तों लाइक करना ना भूलना। ये वीडियो आपके लिए है, चैनल आपके लिए, आप सीटेड भी आप ही क्रैक करोगे। मेरा बेस्ट ऑफ लक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। चैनल को, ये आपका चैनल है, आप इसे लाइक करना ना भूलना और एक शेयर करना उन लोगों को जरूर करना जिनके पास पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के लिए, जो किसी भी प्राइवेट चैनल से नोट्स नहीं ले पा रहे हैं। उन लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन माता बहनों को जो कि हाउस वाइफ है, उनको शेयर जरूर करना, उनके लिए भला हो जाएगा। और मैं एक देसी टाइप का टीचर हूँ, मतलब आसान शब्द और आसान भाषाओं में मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। देसी टीचर हूँ मैं। 108 उच्च प्राथमिक स्तर पर कौशल का भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। निजी अनुभव के आधार पे भाषा का सृजनशील प्रयोग, सेल्फ अनुभव के आधार पे आगे रीड करेंगे। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकास करना, सबसे व्यापक तो ये है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने का क्षमता विकास करना। नोट डाउन करेंगे। 109 लेंगे। पाठ्यचर्या में सहगामी क्रियाएं जैसे कि गीत, संवाद, अंतराक्षी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायता करेगा। तो वाद विवाद, संगीत, संवाद किस में करेगा? ऑप्शन 1 भाषा और साहित्य को समझने में, बिल्कुल सही। अधिक अंक तो काट ही देंगे, श्रम की बचत भी काट देंगे, शिक्षक का कार्यभार को कम करता है, इसे भी काट दीजिए। 20 मिनट के अंदर मैजिकल तरीके से आप कर लोगे जी, मैजिकल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 110 110 को लेंगे। 110 कक्षा 8 में समूह परिचर्चा, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप डिस्कशन का सर्वाधिक उचित शिक्षक हो सकता है, मतलब किस चीजों में सबसे बेस्ट ग्रुप डिस्कशन हो सकता है? चलिए, गणतंत्र दिवस में बच्चा बोलेगा किस लिए होता है, लिमिटेड चीजों को बोल के ये तो फिनिश कर देगा। अनुशासन का महत्व, इसमें तो एकदम कुछ ही नहीं बोलेगा। अनुशासन तो किस बच्चे को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगता ही नहीं है। नोट डाउन करेंगे। भाषा का महत्व, बिल्कुल सही। अब आपको भी मैं, आप बच्चे की बात तो छोड़ दो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मेरे साथ 30 सेकंड सोच के देखो। अगर भाषा नहीं होता इस दुनिया में, अगर भाषा नहीं होता तो उस दुनिया में क्या होता? चाहे आज ये लैपटॉप नहीं होता, ये आईपैड नहीं होता, आपका ये यूट्यूब नहीं होता, आप इसे देख नहीं पाते, रुपया नहीं होता, पैसा नहीं होता, संसाधन नहीं होता, पशुओं के तरह आप जीवन को व्यतीत करते, मैं भी करता और आप भी करता। इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो तीन चीज़ों और मैं आपको रीड करा दूं कि डॉल्फिन की भी अपना एक भाषा होता है, हर जानवर की अपना एक भाषा होता है, एक कोडिंग होता है। नोट डाउन करेंगे। भाषा के बिना कल्पना करके देखो,
अगर भाषा के बिना, भाषा होता ही नहीं तो दुनिया इतना डेवलप करती ही नहीं। ना पार्लियामेंट होता, ना सरकार होती, ना मोदी होते, ना अमित शाह होते, ना कांग्रेस होता, ना राहुल गांधी होता, ना ट्रेन होता, ना बस होती, ना मेट्रो होता, ना हम होते, आप भी होते, लेकिन जंगलों में होते और जंगलों की तरह हम लोग जीवन यापन करते। भाषा ही है जिसके लिए आज इतना बड़ा वर्ल्ड डेवलप किया गया है और डेवलप हो रहा है कोडिंग और भाषा की वजह से। भाषा इन द सेंस कोडिंग, नोट डाउन करेंगे। काफी व्यापक चीजें था, मैं भी सोचने को मजबूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 111, उच्च प्राथमिक स्तर स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? इन सब चीजों को तो पहले गौर करके देखेंगे, यानी कि नेगेटिव में ढूंढना है जी। किंतु परंतु के अलावा प्रतिकूल और विरुद्ध, आज नया वर्ड मुझे भी मिला, विरुद्ध। इन सब चीजों में जब भी वर्ड देखो तो आप त्रिनेत्र को ओपन कर लो, इनसे डरो मत। नेगेटिव चीजों को देखना, नेगेटिव चीजों को ढूंढते हैं। ऑप्शन 1, सुनी गई पढ़ी गई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन के द्वारा अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, ये तो पॉजिटिव है कि सुनी गई पढ़ी हुई बातों को अभिव्यक्ति करेगा। ऑप्शन 2, संदर्भानुसार मुहावरे लोक गीतों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। यही तो शायद फंसा है क्वेश्चन। लिखित अभिव्यक्ति सिर्फ लिखित अभिव्यक्ति नहीं होता, मौखिक भी होता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना और सृजनात्मक लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना। प्रसिद्ध लेखकों का लेखन शैली की समीक्षा करना, यह हम मान सकते हैं ये भी, लेकिन ये प्रसिद्ध लेखकों का लेखन शैली की समीक्षा ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। उस लेखक का लेखन शैली से बच्चे के अंदर लेखन कौशल इन द सेंस मुझे कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 लेंगे। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति है। एक तो है कि भाषा एक नियमबद्ध प्रकृति है और भाषा का चारों कौशल एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। नोट डाउन करेंगे, अंत संबंधित होते हैं। सब चारों कौशल का सबसे प्रथम आयाम होता है श्रवण, यानी कि सुनना। ठीक है, आगे चेक करेंगे। भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानते हैं और उसका विश्लेषण करने में कौन सा बिंदु कम सहायक है? फिर से नेगेटिव क्वेश्चंस कम सहायक है, नेगेटिव क्वेश्चंस को देखना है। ऑप्शन 1, विविधतापूर्ण भाषिक तत्व वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल सही। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। ऑप्शन 2, विभिन्न विषय से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना, बिल्कुल सही, ये भी पॉजिटिव है। तो ऑप्शन 3, व्याकरण के नियम का विश्लेषण करना। बच्चे को व्याकरण नियम का विश्लेषण कभी नहीं कराते, नोट डाउन करेंगे। और व्याकरण ऐसे भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर प्राइमरी लेवल 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो तो आप व्याकरण को तो एकदम सीधा कट कर दो, कच करके कट। और नेगेटिव ही था क्योंकि कम सहायक है, नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। ऑप्शन 3, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है। इन द सेंस मुख्य उद्देश्य क्या है जो डायरी बच्चे लिखते हैं? बतरने का ज्ञान नहीं, शब्द भंडार की वृद्धि नहीं, वाक्य संरचना नहीं, अपने भाव विचारों को ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने को ही हम कहते हैं डायरी लेखन। क्वेश्चन नंबर 114 114 को लेंगे। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं, यानी कि भाषा अर्जन की बात हो रही है, भाषा अधिगम की बात नहीं हो रही। नोट डाउन करेंगे, क्या हो रही है? भाषा अर्जन की बात हो रही है। आसपास से बोली जाने वाली भाषाओं को जब वो अनुकरण के द्वारा सीखता है उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। चेक करेंगे, अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। व्याकरण तो बनाते हैं लघु, और ये नहीं कह सकते भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते हैं, भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 4, भाषा के सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, नहीं कर सकते हैं, तो नोट डाउन करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव में देखना था तो ये तो नेगेटिव है। ये एक्चुअली भाषा के एक मिनट, भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं, भाषा के लघु व्याकरण बनाते हैं, नियम भाषा के नियम नहीं बना पाएंगे दोस्तों। इन द सेंस बात यहाँ पे ये हो रही है, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं अनुकरण के द्वारा। भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये भी ऑप्शन गलत है। अपना लघु व्याकरण बनाते हैं, व्याकरण का ज्ञान होता है, नोट डाउन करेंगे बच्चे में। मम्मी तुम जाओगी, पापा तुम जाओगे स्कूल विद्यालय से पहले व्याकरणिक नियम जानते हैं, लेकिन लघु व्याकरण नियम अपनी भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं। भाषा के नियम, ऑप्शन फर्स्ट को ही ले लो आप। जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट को ले लो, बाकी कुछ अगर लगे तो एक बार आप कमेंट करना, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा एक डैश विषय है। भाषा एक कर्मबद्ध तो है ही, अंत संबंधित विषय है और व्यवहारिक
विषय है। नोट डाउन करेंगे, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। 116 लेंगे, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है? मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो अनुवाद विधि इन द सेंस किसी भी चीज को क्या कहते हैं, रीड, अनुवाद मतलब इन द सेंस क्या कहें मैं, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। तो आप इसमें एप्पल का मतलब क्या है? सेब, एप्पल माने सेब, तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाओगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः क्या है? मुख्यतः डैश पे निर्भर करती है भाषा शिक्षण। चेक करते हैं, परीक्षा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे का स्तर, आयु का प्रकरण बिल्कुल सही, इस पे निर्भर करती है भाषा शिक्षण, बच्चे की स्तर, आयु और प्रकरण पे डिपेंड करता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, ये जीन पियाजे से लिया गया है। जो भी बच्चे एक से ज़्यादा भाषा को जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। ये जीन पियाजे का कथन था। नोट डाउन करेंगे। जीन पियाजे ने यह कहा था, और जीन पियाजे ने भाषा पे उतना बल नहीं दिया जितना कि वो विचारों पे उनका कहना था। पहले विचार होगा, पहले विचार जाएगा, उसके बाद भाषा जाके उसमें जाके मिलेगा। नोट डाउन करेंगे सबसे पहले। तो यह जीन पियाजे से लिया गया सिद्धांत है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, बच्चे के भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह का प्रश्न सहायक नहीं है? इन द सेंस नेगेटिव में क्वेश्चंस है, क्या नहीं है? तो भाषिक अभिव्यक्ति इन द सेंस मन का भाव प्रकाश करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति दो तरह से होता है, एक तो लिख के होगा और एक दूसरा है कि बोल के आप अभिव्यक्त कर सकते हो, अपना मन का भाव प्रकाश कर सकते हो। तो अभिव्यक्ति को कैसे करोगे? लघु उत्तरात्मक में करोगे, निम्नात्मक में करोगे, सारांश प्रस्तुत में करोगे, लेकिन बहुविकल्पीय इन द सेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जैसे कि आप सीटेट में देते हो, ऑप्शन मार के आते हो, तो इसमें अभिव्यक्ति कहाँ पे कर रहे हो? अभिव्यक्ति तो नहीं कर रहे हो। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों लाइक करना मत भूलना, चैनल आपका है, ये वीडियो भी आपके लिए है, और आपका सीटेट भी आपका है, क्रैक भी सीटेट आप करोगे, नौकरी भी आप ही को मिलने वाला है। मेरा सपोर्ट आपके साथ है, मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है। एक लाइक एक कॉमेंट करना दोस्तों ना भूलना। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 120, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाना चाहिए, क्योंकि तो विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी चेक करते हैं। इससे अधिक अंक अंक मिल जाए तो आप देखना भी मत, अपना अंक बढ़ा लोगे, अगर अंक घटा लोगे, अगर अंक में मार दिया, अपना अंक को साइड कर दिया तो अंक बढ़ जाएंगे आपके। नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन 2, ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे मुझे पढ़ने का जरूरत नहीं है। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड लिख कर लेना। इस बार का सीटेड स्मूथ जो ट्रिक वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।